अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। पार्ट्स ऑफ स्पीच और बेसिक्स ग्रामर के चंद टॉपिक्स वो क्लियर करने के बाद, उनको पढ़ने के बाद, डिस्कस करने के बाद आज हम मूव ऑन कर रहे हैं टेंसेस पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेसिक्स में, उसके बाद टेंसेस की बारी आती है, क्योंकि टेंस मतलब फ़िक्रेबल। तो ये तीन मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो टेंसेस की मेन बड़ी अक़साम है। फिर उसके बाद फर्दर हर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को चार टेंसेस में या चार काइंड्स, टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है और उसके बाद फिर आगे साथ साथ हम बताते रहेंगे। तो टेंसेस बेसिकली फ़िक्रे बनाना होता है कि किस ज़माने में कब कौन सा काम हुआ, वो काम कर रहा था, वो काम उसने काम कर चुका है, उसने काम कर लिया है, वो स्कूल जाता है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ना, तो ये ज़माने हैं ना, उनके हिसाब से ये बनते हैं कि कौन से ज़माने में कौन सी फॉर्म होगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा। सो इस तरह की चीज़ें हम डेली के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ़िलहाल मुतलक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी इसको बोलते हैं। ये फर्स्ट टेंस है, पहला टेंस है। टोटल 12 काउंट होते हैं और जो 13वां है वो इम्पेरेटिव है, यानी हुक्मियाँ, फ़िक्रे वगैरह, वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंतहाई आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँ ताकि आपको ज़हन में बैठ जाए चीज़ें। पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि दरमियान में अगर आप स्किप करते हैं तो इट्स मीन आप वो पॉइंट स्किप कर जाते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये वीडियोस। लास्ट वीडियोस जो हमने बनाई हैं, जो क्लासेस हुई हैं, वो सारे सेशंस बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, वो सारे देखें ताकि आपको आइडिया हो कि ग्रामर में क्या है। ये सारी डिटेल्स उसमें डिस्कस हुई हैं। ग्रामर कौन सा टॉपिक्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेज़ है, क्लॉज है, तो उसकी अक़साम है, उसका वो कैसे यूज़ होता है, और पता कैसे चलेगा ये फ्रेज़ है, ये क्लॉज है। सो इस तरह की सारी चीज़ें हमने, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम टेंसेस का, ये सीरीज़ अभी टेंसेस के सेशंस चल रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए जी, अब इसका लेक्चर स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आसान अल्फाज में वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें और आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। चले जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल मुतलक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नॉर्मली जितने भी टेंस हैं ना, उनको बनाने का तकरीबन क्या है ही सेम तरीका। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, वो एक अलग कहानी है। सिंपल फ़िक्रे बनाना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फ़ाइल प्लस फेल प्लस मफ़ूल। सब्जेक्ट क्या है, जिसने काम किया है। वर्ब क्या है, वो उसकी वर्ब की अक़साम होती है कि करना, होना, सहना, काम का। और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया गया है। ठीक हो गया। तो ये हमेशा इसी तरह ही होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसके बाद वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये तरीक़ाकार है। ये नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। हमेशा पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंसेस बनाने का तरीका है। ठीक हो गया। और फॉर एग्ज़ाम्पल अली गोज़ टू स्कूल। अब देखिए, अली सब्जेक्ट है। अब मैं स्कूल नहीं कर सकता, स्कूल गोज़ टू अली, नहीं, गलत, वो रॉन्ग हो जाएगा। सो गोज़ भी पहले नहीं लगा सकता, गोज़ अली। सो सिंपल सेंटेंसेस में यही तरीका है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर वो कुछ ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, पार्टिसिपल, जो भी है वो एक चीज़ है। लेकिन ये चीज़ें, 3 मेन रूल है कि ये 3 चीज़ें इसी तरतीब में आएंगी। अच्छा,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करने से पहले आपने जितने भी नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, उनको आपने 2 ग्रुप्स में अपने माइंड में डिवाइड करना है। ये नहीं कि किसी को बताना ज़रूरी नहीं होता, अपने माइंड में, ताकि आपके लिए आसानी के लिए 2 ग्रुप्स में तकसीम कर लेना है। पहला ग्रुप ए जो है वो सिंगुलर का है, यानी ही वो एक की बात हो रही, शी यानी वो एक लेडी की बात हो रही, फीमेल की। इट ये भी सिंगुलर है। आगे कोई सिंगर, कोई नाम, जैसे ये अली गोज़ टू स्कूल, अली एक सिंगल नाम है। सो इस तरह ये 4 ग्रुप ए में आते हैं, सही है। ही, शी, इट एंड कोई सिंगुलर नाम, सिंगुलर नेम, ठीक होगा। दूसरे में कर लेंगे ग्रुप 2 में आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम। ये इसमें ज़्यादातर क्या कहते हैं, प्लूरल है। वी, दे, प्लूरल नेम। सो ये चीज़ आपने ग्रुप 2 में कर लेनी, सही है ना। ये 2 ग्रुप आपने अपने माइंड में बना लेने हैं कि जी ग्रुप ए ही, शी, इट एंड कोई सिंगुलर नेम, एंड ग्रुप बी आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम। इससे आपको आगे चल के सारे सेंटेंसेस में बहुत आसानी होगी अगर आप ये कर लेंगे। अदरवाइज़ आपको अलग अलग एक एक याद रखना, उससे बेहतर है कि 2 ग्रुप बना ले। फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये। सो ये अपने माइंड में आपने बना लेना, ठीक है। आई होप आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट शुरू करते हैं। इसकी तारीफ़ क्या है? किसी काम का करना, होना, सहना फ़िलहाल मुतलक में पाया जाए। यानी एक तारीफ़, मतलब हमने अपनी तरफ से ये तारीफ़, कोई ये स्टैंडर्ड तारीफ़ नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना। कोई स्टैंडर्ड आपको कहीं भी ये तारीफ़ नहीं मिलेगी। सो ये आपको समझाने के लिए ये तारीफ़ यहाँ पे मैंने लिखी कि कोई भी काम जो होता है, करना, होना, सहना, ये फ़ेल है ना। सो कोई भी काम, होना, करना, सहना, ये फ़िलहाल मुतलक में पाया जाए, यानी अभी करंट सिचुएशन की बात हो रही है, ठीक हो गया। तो वो स्कूल जाता है, ता है, वो खाना खाता है, वो किताब पढ़ता है, वो मूवी देखता है, वो दौड़ता है। इस तरह के सेंटेंसेस जिन, ठीक हो गया, ये फ़िलहाल मुतलक है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे तो आप कैसे मतलब पहचान कर सकेंगे? तो ये ज़हन में रखिएगा कि ऐसे फ़िक्रे, यानी फ़िलहाल मुतलक या सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, उसमें जो फ़िक्रे होते हैं ना उर्दू के, उनमें आखिर में ता है, ते है, ता हूँ वगैरह वगैरह आते हैं। मसलन वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वो किताब पढ़ता है, वो दौड़ता है, वो मूवी देखता है, ता है आ रहा है एंड में, ता है, ते है, ता हूँ। इस तरह के लास्ट पे सेंटेंसेस, मतलब आखिरी वर्ड्स ये होते हैं, ठीक हो गया। ये आपने पहचान भी कर ली, आपने फ़िक्रों को पहचान भी कर लिया कि हाँ जी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो बनाएंगे कैसे? वही तरीका जो पहले बनाया। सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है, सिंपल सेंटेंसेस जितने भी हैं। मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात नहीं कर रहा, ठीक हो गया। सबसे पहले हमेशा फ़ाइल आता है, ठीक है ना। उसके बाद फेल यानी वर्ब्स आती है, और आखिर पे मफूल आता है, मीन ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंसेस का एक फार्मूला है। ये भी ज़हन में रखिए आप, क्योंकि इसी के तहत ही आगे सारे फार्मूले बनते हैं। चेंज, ठीक है, इनमें चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। चेंज करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा पहली फॉर्म यूज़ होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं होती, पहली ही फॉर्म हमेशा यूज़ होती है, ठीक है ना। सिंपल फर्स्ट वर्ब। ये एक मैं वर्ब का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आपको वो भी, उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा। तो उससे ये कि वर्ब्स आपको याद करनी आसान हो जाएंगी। या आप वर्ड ऑफ द डे या पेयर ऑफ वर्ड्स में आप चेक कर सकते हैं, वो डेली के डेली में कोई ना कोई चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके। शॉर्ट्स में करता हूँ, ठीक है। तो ये था कि पहली वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। चलिए जी, ये देख लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सेंटेंस का तरीका है। ऑब्जेक्ट के बाद फिर फर्दर डिटेल्स बहुत सी आती है, वो तो कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस और उनमें चला जाता है। ये सिंपल सेंटेंसेस की बात हो रही है, वो फिर हम आगे चल के करेंगे, ताकि स्टार्ट में अगर हम कंपाउंड करना शुरू कर दें, कम्प्लेक्स करना शुरू कर जाएँ, तो आप डिग्रेड हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी तो आप छोड़ देंगे। तो इसलिए
सिंपलिसिटी से आगे चलते हैं, सादगी से, मतलब बहुत सिंपल और बेसिक्स से चलते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आप लोग इसमें प्रैक्टिस भी करें और अपने तौर पे सेंटेंसेस बनाते रहा करें। अच्छा जी वो जाता है, कोई भी देखा, अच्छा जी परिंदा क्या कहता है, या परिंदा चहचहाता है, या जी परिंदा उड़ता है, जहाज़ उड़ता है, इस तरह के बनाते रहा करें। इससे बेहतर है, इससे आपकी प्रैक्टिस में मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आपके और ज़्यादा इसमें महारत आएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, अगर हमने 2 ग्रुप बनाए थे, आपको याद हो थोड़ी देर पहले हमने 2 ग्रुप बनाए थे। ग्रुप ए था ही शी इट एंड कोई मतलब सिंगुलर नेम, और सेकंड ग्रुप था आई वी दे यू प्लस प्लूरल नेम। सो यहाँ ये फार्मूला लगेगा उन 2 ग्रुप्स का। अगर ग्रुप ए यानी ही शी इट या कोई सिंगुलर नाम में से कोई हो नाम, तो जो उसकी वर्ब होगी उसमें एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा, ठीक है ना, किया जाता है। अब वो उसके हिसाब से, अगर आखिर में कोई ई आ रहा तो फिर ई एस तो नहीं आएगा ना, फिर सिंपल एस आएगा। तो अगर कहीं ई एस, कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिसमें ई एस का इजाफा हो सकता है, किसी में एस का इजाफा हो सकता है, जिस तरह चेंज है, चेंज तो आखिर पे ई है तो उसके साथ एस ही आएगा, ई एस तो नहीं आएगा। सो इस तरह वर्ब्स के हिसाब से एस या ई एस का इजाफा होता है। ग्रुप ए की बात हो रही, ठीक है, यानी ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम, और बाकी जो भी आए, कोई भी सब्जेक्ट आए तो उसके साथ इजाफा नहीं होगा, सिंपल सी वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। वो किताब पढ़ता है, अब देखें ये ता है आया है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है ना। ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। अब देखें यहाँ ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि ये ही है, ही पहले ग्रुप से है, तो इसलिए वर्ब की पहली फॉर्म रीड और उसके साथ एस का इजाफा रीड्स। यहाँ ई एस का इजाफा नहीं होगा क्योंकि वर्ब नहीं ई एस लेगा, तो इस हिसाब से ठीक हो गया। वो स्कूल जाते हैं, ते हैं, ता है नहीं, ते है, मतलब जमा की बात हो रही है। वो स्कूल जाते हैं यानी वो बहुत ज़्यादा है और वो स्कूल जाते हैं, ठीक हो गया ना। ये ग्रुप 2 से है, दे आएगा तो दे के साथ ई एस का इजाफा नहीं होगा, सिंपल फॉर्म होगी, दे गो टू स्कूल। अगर यहाँ होता वो स्कूल जाता है या वो स्कूल जाती है तो हम लिखते हैं शी गोज़ टू स्कूल, क्योंकि वो ग्रुप ए की बात हो रही, वाहिद नेम, ठीक हो। वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम फुटबॉल खेलते हो, ग्रुप 2 से आया ये इसका सब्जेक्ट, तो इसकी भी सिंपल फॉर्म होगी यू प्ले फुटबॉल, ठीक होगा। हम हमेशा सच बोलते हैं, ये हम आया है, ये ग्रुप 2 से है, आई वी दे यू में से वही है, तो इसके लिए भी सिंपल फॉर्म होगी वी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फॉर्म, पहली फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। मनफी फ़िक्रे यानी नेगेटिव फ़िक्रे कैसे बनते हैं। नेगेटिव फ़िक्रे बनाने के लिए इसमें 2 यानी इस पूरे सेंटेंस में 2 किस्म के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, डू एंड डज, ठीक है ना। यानी डज उसके साथ आएगा जिसका जो ग्रुप ए से है, जिसमें हम ई एस या एस का इजाफा करते थे, तो वो हम वर्ब का इजाफा हटा के इसके साथ इजाफा कर देंगे, ई एस का डज हो जाएगा, ठीक है। और डू सेकंड वो 2 ग्रुप 2 जो है उसमें तो एस ई एस का इजाफा नहीं होता था, तो ये हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नहीं होगा। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करते हैं तो फिर वर्ब के साथ नहीं होगा, वर्ब पे सिंपल ही होगी, ठीक है। फ़िक्रे बनाते हुए मनफी नेगेटिव फ़िक्रे सेंटेंसेस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वो तो सेम है, पूरा सेम है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये सेम ही फार्मूला रहेगा। बस थोड़ी सी चेंजिंग ये आएगी कि सब्जेक्ट के बाद हम डज़ नॉट या डू नॉट लगाएंगे, क्योंकि मनफी फ़िक्रे है ना, तो नॉट का तो उसमें आंसर आना चाहिए। सो डज़ नॉट या डू नॉट। डज़ नॉट ग्रुप ए से अगर कोई फ़ाइल हो तो ग्रुप ए से डज़ नॉट लगेगा, अगर बाकी किसी के साथ हो, ग्रुप बी से हो या एक्स वाई जेड कोई भी, सो वहाँ डू नॉट लगेगा। क्योंकि हम ग्रुप 2 के साथ वर्ब की सिंपल फॉर्म लगा रहे हैं इसलिए डू नॉट लगेगा, क्योंकि डू के साथ कोई ऐसे या इसका इजाफा नहीं होगा, वो सिंपल होगा। और डू बजाते खुल बाय इटसेल्फ ये एक वर्ब की पहली फॉर्म है, ठीक है। और चूँकि हम ग्रुप ए के वर्ब जो है सब्जेक्ट, उसके वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करते हैं या एस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ हम डज के साथ इजाफा कर देंगे, वर्ब के साथ नहीं करेंगे, ठीक हो गया।
एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वो किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है, वो ये वाहिद नेम है, ये ग्रुप ए से है, ठीक हो गया। तो ही डज नॉट रीड अ बुक, डज नॉट ही आया तो डज आएगा, ठीक हो गया। वो स्कूल नहीं जाते हैं, ये प्लूरल आ गया, ते हैं, ता है नहीं है, ते हैं यानी ज़्यादा लोग हैं, तो इसलिए यहाँ सिंपल लगेगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि हम ग्रुप 2 के किसी भी वर्ब के साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा उसकी वर्ब के साथ हम एस का इजाफा नहीं करते, इसलिए सिंपल फॉर्म आएगी। और एग्जांपल देखते हैं, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तुम ये ग्रुप 2 से आया इसलिए इसकी भी सिंपल फॉर्म होगी, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक हो गया। हम हमेशा सच नहीं बोलते हैं, वी, ये भी ग्रुप 2 से है, वी डू नॉट स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। अगर आप ग्रुप बना लेंगे ना ए और बी माइंड में, तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। जी नेक्स्ट, सवालिया फ़िक्रे यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सवालिया फ़िक्रे कैसे बनाते हैं, जिसमें वो क्वेश्चन किया जाए उसको सवालिया फ़िक्रे कहते हैं, जिसमें क्या का आंसर आता है। तो उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इस सेंटेंस में डू और डज़ की हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, तो इसलिए हम डू और डज़ जो पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यानी फ़ाइल, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, ठीक हो गया, और फिर आखिर में मफूल यानी ऑब्जेक्ट आएगा। तो वही कुलिया कि अगर ग्रुप ए से हो तो डज़ होगा, अगर ग्रुप बी से हो यानी बाकी सारे हों तो वो डू आएगा, ठीक है। क्योंकि ई एस वाला वहाँ से इजाफा हटा के हमने इसके साथ लगा दिया है, तो वो ग्रुप ए के सब्जेक्ट के साथ ई एस का इजाफा किया जाता है। सो यहाँ हम यही करेंगे। हम एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। क्या वो किताब पढ़ता है, और सवालिया निशान के जब सवालिया फ़िक्रे हो ना इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव साइन ज़रूर लगाना है साथ, ठीक है ना, इससे भी मिस्टेक होने का ख़तरा होता है। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वहाँ पे भी इसके नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपको ये लगाना ज़रूरी होता है। इससे आप बता रहे होते हैं कि ये इंटरोगेटिव सवालिया फ़िक्रा है, ठीक है। वो किताब, क्या वो किताब पढ़ता है यानी एक बंदे की बात हो रही है, एक मेल की बात हो रही है। सो यहाँ डज आएगा, डज ही रीड अ बुक। क्या वो स्कूल जाते हैं यानी ज़्यादा की बात हो रही है, डू दे गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ से समझने की कोशिश करें यही कि वैसे डू हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हम ग्रुप ए के जो सब्जेक्ट उनके साथ जो फेल की पहली फॉर्म लगाते हैं उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो वहाँ से हमने ई एस या एस उठा के डू के साथ लगा दिया, ये डज हो गया। और डू बाकी जो बी वाले हैं वो उसमें तो नहीं इजाफा होता, इसलिए वो डू सिंपल ही रहेगा। तो सवालिया फ़िक्रे में डू यानी हेल्पिंग वर्ब, डू एंड डज ये स्टार्ट में आ जाएगा, फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम जो ग्रुप बी से है, डू यू प्ले फुटबॉल। क्या हम हमेशा सच बोलते हैं, हम यानी सब्जेक्ट आया ग्रुप 2 से, वही डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज। तो इस तरह ये बनते हैं डियर स्टूडेंट्स फ़िक्रे। अच्छा, अगर सवालिया और मनफी दोनों आ जाएं, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो किताब नहीं पढ़ता है, क्या वो खाना नहीं खाता है, क्या वो नहीं दौड़ता है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है। सो अगर दोनों इकट्ठे आ जाए, सवालिया भी आ जाए और मनफी भी आ जाए, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में होगा जिस तरह सवालिया का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर फाइल सब्जेक्ट डेफिनेटली आएगा क्योंकि उसका एक रूल है। सो उसके बाद हम नॉट लगाएंगे अगर दोनों हों तो। अगर सिर्फ नेगेटिव हो तो डज़ नॉट सब्जेक्ट के बाद लगेगा, डज़ नॉट या डू नॉट। अगर दोनों हों यानी सवालिया भी हो तो सवालिया में तो डज़ और डू स्टार्ट में होता है सब्जेक्ट से पहले। सो हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर उसके बाद मफूल यानी ऑब्जेक्ट। सो डू और डज़ जो हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट में हो जाएंगे, सवालिया में स्टार्ट में होते हैं इसलिए वो स्टार्ट में हो जाएंगे, और मनफी तो नॉट लगेगा ही, वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। क्या वो किताब नहीं पढ़ता है, वो यानी ग्रुप ए से आया है, डज़ ही नॉट रीड अ बुक। ये देखिए
डज़ पहले आया, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद नॉट आया, फिर रीड अ बुक यानी फिर वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया। क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं? क्या वो स्कूल नहीं जाते हैं? क्या वो जाते हैं ज़्यादा है तो डू लगेगा। डू दे नॉट गो टू स्कूल? क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? यू यानी ग्रुप ए से है इसलिए डू आएगा। डू यू नॉट प्ले फुटबॉल? क्या हम हमेशा सच नहीं बोलते? वही आया है, वो आखिरी है। मीन के बी ग्रुप से है तो इसके लिए भी डू होगा। डू वी नॉट स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज? सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ये सिंपल टेंस था, प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें हमने ये कि सिंपल टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और फेल की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस ई एस या एस का इजाफा किया जाता है। अगर हम माइंड में दो ग्रुप बना लें, ए ग्रुप और बी, ए में हम ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम रखें और बी ग्रुप में हम आई वी दे यू या कोई प्लूरल नेम रख दें। तो अगर ग्रुप ए से फाइल हो यानी ही शी इट या कोई सिंगुलर नेम इनमें से कोई हो तो हम फेल की जो पहली फॉर्म है उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और अगर बी ग्रुप से हो यानी आई वी दे यू या कोई प्लूरल नेम से हो तो हम फिर इसमें इजाफा नहीं करते, वो सिंपल सा वो जो फॉर्म होती है वर्ब की वो लगा देते हैं। इसी तरह अगर मनफी फिक्र या नेगेटिव हो तो डज़ नॉट और डू नॉट होता है। डज़ नॉट ग्रुप ए के साथ और डू नॉट ग्रुप बी के साथ। इसी तरह क्वेश्चन मार्क्स वाले हों यानी सवालिया हों तो डज़ एंड डू स्टार्ट में हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट पे वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर दोनों हो सवालिया और मनफी, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव फिक्रे, तो सबसे पहले डज़ एंड डू आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज की क्लास, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको सिंपल से तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि आप लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि इससे सेंटेंसेस बनाने में आपको आसानी होगी। तो कीप प्रैक्टिस और आप प्रैक्टिस करते रहें, अपनी माइंड में करते रहें, बेशक गलती क्यों ना हो, रॉन्ग क्यों ना हो। जहाँ आप रॉन्ग हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गाइड यू अबाउट दीज सेंटेंसेस। चलो जी स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।